Very good afternoon, all of you. Uh, Firstly, I would like to thank our principal, Father Fuljan Stopno, for giving me an opportunity to uh, discuss our point of view of my point, and that is preschool teaching methodology. It's a vast syllabus and vast topic, but I will say just points, and I want to try. I will try my level best to elaborate that point. First of all, I would like to thank Father Fuljan Stopna again giving me an opportunity for conducting in-house training on preschool teaching methodology. I would like I would also like to thanks to Mr. Ashish Kumar Shah and Mr. Mithun Chandra Ghosh for their kind support during the preparation of in-house training in a very sincere manner. And I would like to say something more. That is, according to the NEP 2020, language is the most important part. And few days ago, we listened our father's topic, communication, effective communication skill. So, according to the CBSE rules and NEP 2020, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कि कोई भी भाषा आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली 3 to 6 और उसके बाद अप टू क्लास 8 तक आप लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो मैं इसलिए बेसिकली आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स एंड आई एम नॉट फैमिलियर विद द इंग्लिश too much, that's why I have to use in Hindi also. First of all, we have to know what is preschool education. Preschool education क्या है? ऐसे तो हम लोग बहुत सुनते हैं प्री स्कूल, लेकिन जानना चाहिए प्री स्कूल क्या है, कैसे होता है, किसको हम लोग प्री स्कूल बोलेंगे या फिर बोला जाएगा। प्री स्कूल है एक इंस्टीट्यूशन जहां पे, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ए सेट ऑफ नॉलेज along with skills and experience. A set of knowledge, knowledge क्यों बोला गया है, क्योंकि ये प्री स्कूल में टीचर होता है और कभी कभी पेरेंट्स को भी प्री स्कूल का टीचर बोला जाता है, क्योंकि बाद में आएंगे क्यों बोला जाएगा। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, साथ में स्किल्स भी। जैसे एक टीचर होने के लिए टीचिंग स्किल्स जरूरी होता है। टीचिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, as well as behavioral rules which provides the essential for coping successfully in everyday life at the institution. अर्थात ऐसा जगह है जहां पे बच्चों को लाते हैं, बच्चों को फर्दर उनका लाइफ में आगे जाने के लिए उनका बेसिक प्रिपरेशन हम लोग को यहाँ पे दिया जाता है। वो जगह, वो इंस्टीट्यूशन होता है प्री स्कूल। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्री स्कूल को कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है। प्री स्कूल को अभी सीबीएसई भी इंक्लूड किया है न्यूली, जो पहले नहीं था। क्यों प्री स्कूल को इंक्लूड किया गया है? ये प्री स्कूल बहुत सारा नाम पे जाना जाता है, जैसे आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ये गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स होते हैं जहां पे ये आंगनवाड़ी, बालवाड़ी ये सब नाम पे हम लोग जानते हैं। कहीं कहीं पे इसको किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, उसके बाद आपका एलकेजी, यूकेजी, ये सारा नाम पे जाना जाता है।
तो वही होता है प्री स्कूल एजुकेशन। हु इज द लर्नर? तो ये प्री स्कूल में लर्नर कौन होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे लाइफ में कि उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें और कैसे पढ़ाएं भूल जाते हैं। बिकॉज ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है लाइफ में, बहुत कुछ होता है, उसको ओवरकम करके भी हम लोग को फिर टीचिंग भी देना है। बिकॉज यू एज वी नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, it's a noble profession also. So 3 to 6 years age group children are the learner of preschool. 3 साल से 6 साल तक जो बच्चा है उन बच्चों होता है ये प्री स्कूल का लर्नर। तभी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा साल का बच्चा, कौन सा एज का बच्चा प्री स्कूल में जाएंगे, तभी उनको उस हिसाब से हम लोग एक क्लास मेंशन कर सकते हैं, एक मेथड भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है प्री स्कूल टीचिंग मेथड। मेथड के बारे में हम लोग जाएंगे बाद में, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे देखिए जस्ट पॉइंट किया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करते हैं स्लाइड में तो बहुत लंबा हो जाता है। You just see the point and you can note down also those who are teaching in preschool, that means in LKG UKG section, they are curious. बच्चे क्या होता है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, कुछ भी जानिए, मतलब घर में भी हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों को कि कोई भी चीज नया चीज देखा तो वो मतलब जानने का इच्छा जगाते हैं कि ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, या क्लासरूम में भी, क्लासरूम में भी टीचर ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन करते हैं टीचर को। तो वो लोग क्या होता है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, एक्टिव भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। उसके बाद है प्लेफुल। इस उम्र में बच्चा क्या करना ज्यादा पसंद करते हैं, प्ले करने के लिए, खेल कूद में ज्यादा पसंद करते हैं, खेल कूद में ज्यादा पसंदीदा है उनको खेलना अच्छा लगता है। और क्या है इमेजिनेटिव, वो लोग सोच भी सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए कुछ गैजेट्स आप घर में दे दिए स्टूडेंट्स को या फिर क्लासरूम में कि इसको आप कोई एक्टिविटी दिए कि इसको आप एक घर बनाओ, कुछ प्लेस इक्विपमेंट भी होता है बहुत सारे स्कूल्स में, तो वो दिया गया तो वो लोग क्या करते हैं देखिए एक स्टूडेंट्स एक टाइप का घर बना दिया। तो वो लोग अपना इमेजिन करके कि मेरा घर ऐसे बनेगा, मेरा घर ऐसे होगा, तो उस हिसाब से वो लोग बना देते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिव, वो लोग क्रिएटिव भी है। एक एग्जांपल देना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इस मौके पर। आप लोगों ने तारे जमीन पर जो मूवी है आप लोग देखे हैं, वो जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है जो बच्चा, वो बच्चा को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी थी। जब वो पढ़ने बैठते थे तो उसको वो जो अल्फाबेट्स है उसके सामने, आपके सामने डांसिंग करता हुआ दिखता था, मन नहीं लगता था, वो अपने हिसाब से अपना मतलब इसमें खोया हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी टैलेंट है। एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड। तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी था लास्ट में दिखाई पड़ा कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उसको उस हिसाब से जाना है। तो बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन? ये प्री स्कूल एजुकेशन का पर्पस क्या है? हम लोग तो डायरेक्ट स्कूल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कर सकते थे, लेकिन प्री स्कूल का इंपॉर्टेंस भी क्यों है और ये हम लोग को जरूरी भी क्यों होता है? टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड
mentally for formal life। यानी कि एक जो बच्चा है उस बच्चा का ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग का ये प्री स्कूल बहुत जरूरी होता है। और एक देखिएगा, जो जितना भी अच्छा अच्छा स्कूल है, वो स्कूल अच्छा है या खराब है ये पेरेंट्स जज करते हैं एज ए पेरेंट्स, कि मेरा बच्चा को वहां पे डाले या नहीं डाले। ये प्री स्कूल का एनवायरनमेंट देख के, वहां पे किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है, ये सारा देख के बच्चे को डालते हैं। नॉट ओनली दैट, प्री स्कूल का जो टीचर है वो ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल होना चाहिए, बिकॉज प्री स्कूल है फाउंडेशन स्टेज, जिस स्टेज में बच्चों को तैयार किया जाता है कि आने वाला दिन में वो किस फील्ड में जाएगा, कौन सा मतलब ट्रेड लेके बढ़ेगा या फिर कौन सा चीज को लेके अपना एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। जैसे ये बिल्डिंग बना है तो इसका जो फाउंडेशन है हम लोग बहुत मजबूत बनाए। बहुत सारे टीचर का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यहाँ पे था, भूकंप आया था यहाँ, इस बिल्डिंग पूरा हिल रहा था, इतना बड़ा बिल्डिंग, बहुत सारे टीचर का एक्सपीरियंस है, उस भूकंप में हिल रहा था, लेकिन मजबूती था फाउंडेशन, बिल्डिंग का कुछ हुआ नहीं। तो प्री स्कूल में अगर हम लोग को बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं और किस तरह से एजुकेशन देना है, ये अगर हम लोग एक फॉर्मल वे में देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चा का डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा। Now, children development skills in 5 main areas of development। बहुत सारा डेवलपमेंट है, चिल्ड्रन का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन मेन जो 5 एरियाज होता है जिसके ऊपर एजुकेशन लेके जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च यानी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा एक चीज है जो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। रिसर्च जो लोग करते हैं यानी कि अगेन, री मींस अगेन, सर्च मींस खोजना, ढूंढते रहते हैं कि कौन सा एजुकेशन बेटर और दे सकता है और किस तरह स्टूडेंट्स को अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं और किस तरह ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज द मेन मोटो इज ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन। तो फर्स्टली प्री स्कूल स्टूडेंट्स को फिजिकली डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होता है। फिजिकली डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ का लर्नर है 3 से 6 इयर्स ओल्ड का। जब स्कूल आते हैं कोई बच्चा बहुत वीक होता है, कोई बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है, और मुझे बोलने में शेयर करने में अच्छा भी लगेगा, जब मैं स्कूल पहले ज्वाइन किया था तो फील्ड में इस न्यू सेशन के टाइम पे बहुत सारा गेम्स इक्विपमेंट देखते थे फील्ड में, वो चीज मैं अभी मिस कर रहा हूँ 2-4 साल से। तो जब खेलने जाते हैं बच्चा, तो कोई बच्चा देखते हैं वो जो स्लाइड में जाते हैं तो कोई बच्चा चढ़ नहीं पाता क्योंकि वो फिजिकली डेवलप नहीं है। कोई बच्चा बहुत तुरंत चला जाता है। तो वो लोग क्या होता है, एक ग्रुप में जब आते हैं, प्री स्कूल में जब आते हैं, तो वो लोग उसको देख के फॉलो करके क्या करता है, अपना फिजिकली डेवलपमेंट भी हो जाता है, स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं, वो अगर कर सकते तो हम भी सकते हैं। तो बच्चे ये सीखते हैं। इसके बाद सोशली डेवलपमेंट क्या है? हम लोग का जो ये समाज है, समाज में बहुत सारा अंतर दिखते हैं। हम लोग एक बच्चा एक सोशल कम्युनिटी से आते हैं, एक जो उनका स्टैंडर्ड है यानी कि परवरिश का, वो भी अलग अलग होते हैं। तो एक जगह जब स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह जो प्री स्कूल में हम लोग स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं, तो वहां पे उन लोगों का सोशली डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा देखिएगा क्लास में जब टिफिन टाइम होगा तो टीचर ने बोलेंगे कि बच्चों अभी तुम लोग टिफिन टाइम में टिफिन खाओ, तो जस्ट हैव योर टिफिन। तो कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से खाने लगेगा। ऐसे नहीं कि वो लेफ्टी है, कभी कभी हो जाता है वो लेफ्ट हैंड से खाने लगते हैं,
लेकिन उनको उस टाइम पे अपना फ्रेंड्स जो है या फिर टीचर ने नोटिस कर दिया, नहीं बेटा लेफ्ट नहीं, ये राइट हैंड से हम लोग को खाना चाहिए। देन ही और शी यूज्ड टू स्टार्ट ईटिंग एंड राइट हैंड विद द राइट हैंड। तो ये सोशली जो डेवलपमेंट है ये भी सीखते हैं। उसके बाद क्या है, इमोशनल जब बच्चे आते हैं तो उन लोग का इमोशनली उतना कहाँ कैसे ये करना है ये नहीं होता है। मान लीजिए कोई एक दुख वाला घटना हुआ, कोई प्रे कर रहा है तो वहां पे साथ में बच्चा है या टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो वो बच्चा देखना पापा पापा मम्मी मम्मी बोलने लगेंगे, बिकॉज दे डोंट नो द सिचुएशन। उस टाइम पे वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब धीरे धीरे ये एजुकेशन दिया जाएगा प्रॉपर वे में, तब वो सोचने लगते हैं कि नो दिस इज द सिचुएशन, कौन सा टाइम पे दुख जताना है, कौन सा टाइम पे खुशी बांटना है। ये इमोशंस धीरे धीरे उनके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होते रहते हैं। तो ये इमोशनली भी डेवलप होते हैं। उसके बाद क्या है, कॉग्निटिव। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो डेवलपमेंट है ग्रेट एजुकेशनिस्ट पियाजेट उन्होंने बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो बहुत रिसर्च करने के बाद, ये मनोविज्ञानी है पियाजेट, उन्होंने रिसर्च करने के बाद बताया गया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रंस। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस। कुछ बच्चों का इंटेलिजेंस इस तरह है, इतना लेवल इतना अच्छा है जो हम लोग नहीं जानते तो वो लोग जान जाता है। कभी कभी न्यूज या मूवी में देखिएगा कि वो बच्चा एक डेट या फिर एक कोई डिजिट बताइए, वो बोल देता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, उनका ये इंटेलिजेंस भी हाई लेवल पर होता है। उसके बाद है लैंग्वेज, जैसे मैं लैंग्वेज के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, तो वो लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 साल का बच्चा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 से 6 साल का बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता, तो वो प्री स्कूल में आके बोलना भी सीख जाते हैं, क्वेश्चन करना भी सीख जाते हैं, लैंग्वेज भी सीखना जाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो टीचर ने बताया कैच, कुछ दिया कैच, तो वो वर्ड भी सीखा और लैंग्वेज का एक तरीका भी सीखा कैसे बोलना है। थैंक यू वेरी मच, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगते हैं, वो सीखने लगते हैं कि कैसे बोला जाता है। किसी ने कुछ दिया तो टीचर ने उनके सामने थैंक यू दिया, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी योर टिफिन, तो वो भी सीख लेते हैं टाइम पे उस हिसाब से। तो ये था कुछ डेवलपमेंट जो प्री स्कूल में एज ए टीचर स्टूडेंट्स को देना है। ऐसे नहीं कि हम लोग जस्ट फॉर्मली क्लास में किए, ठीक है बच्चों आज तुम लोग ये पढ़ो या फिर लिखो, उसके बाद अपना काम में बिजी हो गए कि मुझे आज पढ़ाने का इच्छा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा। नहीं, ऑल द टाइम हम लोगों को रिसर्च करना है स्टूडेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट उनको देना है, ये सारा चीज हम लोगों को जानना है। इसके बाद आते हैं और एक पॉइंट, प्री स्कूल टीचर रोल इन स्कूल, यानी कि बीइंग अ टीचर you have to maintain this type of role, you have to play this type of role in preschool being a teacher। ये सारा रोल आपको प्ले करना पड़ेगा, तब आप एक सक्सेसफुल प्री स्कूल टीचर बन सकते हैं। और सीबीएसई ने अभी स्कूल टीचर को ट्रेन, खास करके प्री स्कूल टीचर को ट्रेन होना जरूरी बता दिया, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टीचर बनते हैं जिसके पास नॉलेज बहुत है बट दे कांट एक्सप्रेस, दे कांट शेयर देयर नॉलेज, इसलिए स्किल जरूरी होना होता है और इस तरह से पढ़ाना है। ये सारा स्किल्स और नॉलेज दिया जाता है, ये जो डीएलएड, बीएड, एमएड, व्हाटएवर यू कैन से, और टीटीसी, ये सारा चीज है वही सबका सीख दिया जाता है कि बच्चों को कैसे
हैंडल किया जाए। तो टीचर एज एन एक्सटर्नल पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चा है प्री स्कूल का 3 साल का बच्चा, सोचिए मम्मी पापा के साथ घर में रहता था, अचानक वो स्कूल तरफ आएंगे, तो वो स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे खेल या कुछ मतलब उसको मन लगे, जहां वो आके अपने आप को फ्री महसूस करे, ताकि उसको लगे कि मैं एक अच्छा जगह पे आया हूं। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, नॉट ओनली स्कूल कैंपस, इन द क्लासरूम आल्सो। और साथ में क्या करना होगा, पेरेंट्स का रोल प्ले करना होगा टीचर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ के प्री स्कूल किया जाता है, और आजकल के डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं वर्किंग, तो बेटर ऑप्शन पेरेंट्स के लिए है कि चलो उसको प्री स्कूल में डाल दो, टीचर हैंडल करेंगे। तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से स्टूडेंट को हैंडल नहीं करोगे तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, आपसे लड़ने लगेंगे, साथ साथ स्कूल को चेंज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे नहीं, बहुत अच्छे से केयर किया जाता है बच्चों को, टिफिन टाइम पे टिफिन खाओ। क्योंकि मैं पेरेंट्स नहीं हूं, एज ए पेरेंट्स उसका मान लीजिए पॉटी लगा है, उतना छोटा बच्चा, तो वो पेरेंट्स की तरफ उसको मतलब उसके साथ बिहेव करना होगा ताकि वो एक्सप्रेस कर सके। तो ये रोल प्ले करना होगा। उसके बाद है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या? जैसे वो लैंग्वेज स्किल के साथ रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जो हम लोग बताना चाहते हैं वो सब, वो जो बताना चाहते हैं, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, थ्रू लैंग्वेज हो, तो ये एक मीडियम है। तो ये मीडियम का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। बच्चा क्या बोलना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो सटीक यानी कि परफेक्ट वर्ड को यूज नहीं कर पाते क्या बोलना चाहते हैं। तो वो उस टाइम पे आपको समझना होगा कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है या फिर बच्चा को क्या चाहिए। इसके बाद है मीडिएटर। मीडिएटर यानी आपका पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट, इनका बीच में मीडिएटर होना पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो पेरेंट्स को भी देना होगा कि आपका बच्चा का ग्रोथ इस लेवल का हो रहा है, या फिर आपका घर में आपका बच्चा का बिहेवियर कैसा है। स्कूल में कोई एक बच्चा ना लिखता है ना पढ़ता है, लेकिन घर में बहुत अच्छा है, ऐसा कोई बच्चा देखने मिलता है, तो वो ऑब्जर्व करना होता है और उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग को क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। और पेरेंट्स से सुनना भी है वो स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये मीडिएटर बनना है। और क्या है, प्ले पार्टनर। जैसे कि शुरू में मतलब ये प्री स्कूल का मेन थीम ही है प्ले। प्ले पार्टनर कौन होगा? बच्चे अपने अपने सब खेलने में, फील्ड में छोड़ दिए तो बच्चा अपने अपने खेलने में सब बिजी है, लेकिन कोई एक बच्चा जो चुपचाप बैठा है तो उसके पास खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। तब उस बच्चों को खेलने के लिए इंकरेज करना है और उनके साथ खेलना भी, शेयर करना है। चलो बच्चों, अभी अब तुम्हारा फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बिकॉज यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग अ टीचर। ये हम लोग सब जानते हैं कि फ्रेंड, फिलोसोफर ये कॉमन लाइन है, इसलिए मैं लिखा नहीं इसको। फ्रेंड भी बनना है, फिलोसोफर भी बनना है, गाइड भी बनना है, साथ साथ ये प्ले पार्टनर, प्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्ले पार्टनर भी बनना है हम लोग बीइंग अ टीचर। उसके बाद क्या है, स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर भी कभी कभी हम लोग स्टोरी सुनाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ रहा है तो स्टोरी सुना देते हैं। इसके बाद है रोल मॉडल। रोल मॉडल एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें कोई बच्चा को देखिएगा कि मम्मी या पापा दोनों हाईली एजुकेटेड, दे नो एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। मान लीजिए एजुकेशन का फील्ड में ही है, लेकिन वो बच्चा आपको बिलीव नहीं करेगा।
नहीं, मेरा टीचर ने ऐसे सिखाया, वो टीचर को ही रोल मॉडल मानते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं। टीचर अगर बोल देते नहीं बेटा हाँ ये ठीक है, तो बोलेगा प्लीज करेक्ट, यू डोंट नो, आप नहीं जानते। तो टीचर को रोल मॉडल मानते हैं। टीचर जो बोलते हैं जिस तरह लिखते हैं, यानी कभी कभी देखिएगा, कभी कभी हैंड राइटिंग में भी टीचर का इफेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स में। जो टीचर जिस तरह से कर्सिव लिखते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स का राइटिंग भी उसी तरह होता है। क्यों? घर में जाके अगर सिखाना चाहेंगे नहीं बेटा इस तरह से लिखो, ये 60 डिग्री एंगल करके लिखो, तो वो ज्यादा सुंदर लगेंगे दिखने में। नो पापा, टीचर सेड यू हैव टू राइट लाइक दैट। तो टीचर को ज्यादा फॉलो करते हैं। अब ये टीचिंग, प्री स्कूल टीचिंग मेथड्स, इतना देर बाद मेथड्स पे आए क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा है सेशन। ये टीचर सेंटर होता है एक मेथड, और एक है लर्नर सेंटर। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम और प्री इंडिपेंडेंस टाइम we can see education system was teacher center, यानी कि गुरुकुल था उस टाइम पे, वो ज्यादा टीचर सेंटर था। ऐसे टीचर कुछ बोल रहे हैं यानी गुरुदेव, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, गुरुदेव जो बोल रहा था टीचर वो सीखते थे और क्या करते थे उस हिसाब से चलते थे। लेकिन अभी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ये है साथ में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि लर्नर सेंटर को, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मैं कुछ मेथड्स अभी बताऊंगा जिसमें टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर बोथ है, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा मेथड्स है, और जैसे हमने बताया कि डे बाय डे नया नया मेथड्स निकल के आ रहा है। तो कुछ कॉमन मेथड्स जो है हम लोग यूजुअली स्कूल में फॉलो करते हैं, उस मेथड्स को शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सम मेथड्स आर प्ले वे मेथड। ये प्ले वे मेथड क्या है? यानी कि खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखाना, खेलते खेलते बच्चों को सिखाना। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उनके अंदर बहुत सारा ब्रेन का 90% डेवलपमेंट उस 3 से 6 साल के अंदर ही हो जाता है। न्यूरॉन्स जो है हजारों मतलब मिलियंस न्यूरॉन्स होता है। ये न्यूरॉन्स का क्या होता है, प्ले वे जब प्ले करते हैं, जब बच्चों खेलते हैं तब उनका न्यूरॉन्स का एक सर्कल बनता है, और सर्कल जब बनते जाता है तो उनका बच्चा का आईक्यू लेवल और उसका नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे वो फाउंडेशन स्टेज जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये प्ले वे मेथड, जैसे मान लीजिए हमको क्या पढ़ाना है, अभी 1 2 पढ़ाना है, मैथ्स क्लास है, 1 से 10 तक पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे ना, क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर प्लेट्स बनाएं या फिर पेपर से। उसके बाद बच्चों को बोले ओके स्टूडेंट्स अभी हम लोग खेलेंगे फ्रॉग कैसे जंप करते हैं। और आपने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंसली नंबर को रख दिए। तो वो क्या करने लगेंगे, ओके नाउ यू स्टार्ट, तो जंप करने लगे 1 2 लाइक दैट अप टू 10 तक जाएंगे। तो वो धीरे धीरे खेल भी हो गया, और बाद में जैसे टीचर बताएंगे जंप किया 1, फिर जंप किया 2, जंप किया 3। अभी बच्चा तुम बताओ पहले जंप किया, वो भी बताएंगे कि 1 2 3। ये प्ले वे मेथड। इस टाइप का हजारों वे हैं जिसमें प्ले वे मेथड में आप बच्चों को सिखा सकते हैं, वो एंजॉय करेंगे और सीखेंगे भी। और क्लास में अगर डांटते रहेंगे तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम जब चुपचाप बैठे हो ये क्या है, तो वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो रोने लगेंगे। जैसे शुरुआत में एलकेजी में आने के बाद बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, तो ये 15 दिन 1 महीना 2 महीना तक चलते रहेगा।
अगर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए स्कूल में, तो आफ्टर 2 days और आफ्टर 1 week he or she will be very familiar with the school. उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड, ये नाम आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। मॉन्टेसरी मेथड बहुत कॉमन नेम है, लेकिन हम लोग को जानना है मेथड है क्या एक्चुअली। ये जो मेथड है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत अच्छा स्कूल, रिनाउंड स्कूल, जिनमें मॉन्टेसरी मेथड को फॉलो किया जाता है। मैं कुछ दिन पहले कलकत्ता डीपीएस स्कूल गया था। वहां का जो प्री स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो स्कूल घुसने के बाद एक एज ए पेरेंट्स अगर मुझे बोला जाए कि आपका बच्चा कहां डालोगे, तो मैं बताता हूं मैं वहां पे डालूंगा। इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट बनाया है और क्लासरूम इतना अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ है। बेंच नहीं है, क्योंकि ये इसका मेन मोटो है बेंच डेस्क के साथ वो लोग ये नहीं रहेगा, ऐसे टेबल रहेगा। जैसे ब्लैक बोर्ड होगा, चॉक्स और कुछ होगा, और ऐसे फॉर्मल एजुकेशन की तरह डेस्क बेंच नहीं है, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो उसमें बच्चा क्या होता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये मॉन्टेसरी मेथड क्या है, रोम का एक लेडी थी जो एमफिल की थी 1900 उस पीरियड में, और खुद का एक स्कूल भी ओपन की थी, जिस स्कूल का नाम था चाइल्ड हाउस, बाल गृह, जिसमें बच्चा कौन था, समाज का जितना भी पिछड़ा बच्चा है, पुअर बच्चा है, जो मंद बुद्धि बच्चा है, जिनका आईक्यू लेवल कम है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उन बच्चों को उस स्कूल में डाला गया था, लाया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो सफल हुए, और आज के डेट में उनका जो मेथड है वो मॉन्टेसरी मेथड नाम से जाना जाता है। इस मेथड का मेन कुछ टॉपिक है, जो है फ्रीडम, यानी कि मॉन्टेसरी जो एजुकेशन मेथड और सिस्टम, इसको सिस्टम भी बोला जाता है कभी कभी, इसका मेन प्रिंसिपल्स है फ्रीडम। क्लास में बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, जहां पे बच्चा अपने पसंदीदा के अनुसार, अपना चॉइस के अनुसार उसको लेके खेल सकता है, क्योंकि वो खेल खेल में सीखेंगे। खेल खेल में सीखना उनका टाइम है। तो उस मॉन्टेसरी क्लास में मेन डेवलपमेंट क्या होता है और मेन प्रिंसिपल्स क्या है, फ्रीडम है। वो अपने हिसाब से खेलेगा, अपने हिसाब से सीखेगा। उसके बाद क्या है, सेंस, वो लोग का सेंस भी बढ़ने लगता है, कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा अच्छा है, बुरा है, ये सारा चीज वो लोग धीरे धीरे सीखने लगते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। टेक्स्ट बुक ये सिलेबस की तरफ नहीं जाता। ये मॉन्टेसरी मेथड जो स्कूल में फॉलो किया जाता है, दे आर नॉट गोइंग बाय अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पे एलकेजी से हम लोग चाहते हैं कि चलो मेरा बच्चा लिखना पढ़ना सीखे, अगर नहीं सिखाया जाएगा तो पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, मेरा बच्चा 1 साल में तो एबीसीडी भी नहीं सीखा, आपने क्या सिखाया, ऐसा भी कंप्लेन आते हैं। मेरा बच्चा तो अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखा। तो ये एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए, और उसको बोलता है डाउनवर्ड एक्सटेंशन। ये प्री स्कूल और मॉन्टेसरी मेथड में डाउनवर्ड एक्सटेंशन ये होना नहीं चाहिए। डाउनवर्ड एक्सटेंशन क्या है, जो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट साइड कि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी लिखना सीख जाए, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाए। यानी टीचर भी बहुत सारा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बहुत सारा बर्डन दे दिया, वो बच्चा कंधे पे इतना सारा बुक्स लेके आता है, फिर ऐसे करके जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन की जाया, चलो अभी टीवी नहीं देखना है, कार्टून नहीं देखना है, चलो फिर रात में तुम्हारा होम टास्क है,
फिर कल जाना है बच्चा, चलो रेडी हो जाओ, सुबह सुबह उठने का इच्छा नहीं है बच्चा का, फिर भी ओके बेटा उठो 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 चलो स्कूल जाना है। ये फॉर्मल एजुकेशन वो लोग के लिए अगर आजमाएंगे तो उस स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज में ही उसका जो इंटरेस्ट है अबाउट एजुकेशन वो लूज हो जाएगा, वो सीखना नहीं मतलब नहीं सीख पाएंगे आगे जाके। उसका इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ है, क्योंकि एजुकेशन एंड नॉलेज बोथ आर रिलेटेड। हम लोग कभी कभी उसको एक समझते हैं, लेकिन एजुकेशन से नॉलेज क्या निकलता है, बोथ आर नॉट सेम थिंग। उसके बाद है बैंड स्ट्रिक्ट मेथड्स। ये हम लोग शायद बहुत सारे टीचर ने नहीं सुने होंगे या फिर कभी कभी सुने भी होंगे। ये मेथड विदेश में कभी कभी ज्यादा यूज होते हैं, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट है, बहुत सारा एजुकेशन को लेके बहुत सारा थॉट्स भी है, जैसे विद्यासागर है, महात्मा गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा थॉट्स दिए, बहुत सारा चीज बताए उन्होंने। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी, उन्होंने भी विश्व भारती, बांग्ला में बोलते हैं विश्व भारती, जो कलकत्ता में सिचुएटेड है, बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरलिज्म मेथड है, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, बस बहुत सारा मेथड है जो बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे फील्ड में अगर लाए हैं बच्चों को, तो एक चिड़िया वो किस तरह फ्लाई करते हैं, बच्चों का मन में वो क्वेश्चन आता है, टीचर ये चिड़िया देखिए उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, तो ये बच्चा क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट देख के भी, मतलब उस फ्री एनवायरनमेंट में बहुत सारा चीज सीखता है बच्चा। और इस बैंड स्ट्रिक्ट मेथड का और एक मेन प्रिंसिपल्स है, जो ये एक्चुअली मेनली टीचर सेंटर्ड मेथड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस मेथड में टीचर क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं ज्यादा, यानी कि एज एन एक्टर रोल प्ले करते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे क्या कर दिया, उन्होंने कुछ बना दिया, ठीक है, तो ये बताएंगे ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स, तो बच्चा हंसने लगेंगे। डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज दिस, तो बच्चा वो बोलने लगेगा यस टीचर दिस इज बटरफ्लाई। कुछ बच्चा बोलेंगे नहीं मुझे पता नहीं। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई का ओके बताओ कितना मतलब पैर है, धीरे धीरे उसके बारे में हम लोग जानते हैं, सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारा मतलब कोई भी सब्जेक्ट में इस मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग मेथड, and Mithun sir has given very interesting session about storytelling session। storytelling करते करते कैसे सिखाया जाता है वो हम लोग जाने हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, क्लास 1 क्लास टेस्ट खत्म हो गया, हल्ला कर रहा है बच्चा, नहीं टीचर को सुन नहीं रहा। आप कभी भी आजमा के जा देखिए, कभी भी जाके बोलिए देखिए कि कुछ नहीं बोलना है टीचर को, स्टूडेंट्स को। Okay, good morning teacher, students, good afternoon students, today I am going to share a very interesting story among you, along with you। तो वो तुरंत चुप हो जाएगा, सडनली वो लोग उनका जो फोकस है वो टीचर के ऊपर आ जाएगा। तो टीचर सेंटर जो एजुकेशन आप दे सकते हैं कि ऐसे कोई स्टोरी बता दिए, वो बहुत अच्छे से सुनेगा, वो स्टोरी का मोरल भी आप बता सकते हैं, उसको एक सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके भी बता सकते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग सीखे हैं तो उसको मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, ये कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में क्या है, इसका एक फायदा है, इस मेथड में बच्चा क्या करता है, ज्यादा सोशलाइजेशन होता है। जैसे बताया गया था कि स्टूडेंट्स बहुत सारा बैकग्राउंड से आते हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में मान लीजिए कोई एक्टिविटी दिया गया, कोई भी एक्टिविटी, तो वो साथ में बहुत इंटरेस्ट लेके उसको एक्टिविटी को मतलब करने लगेंगे। देखिएगा, क्योंकि वी आर द बेस्ट, ये मेंटालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग
एक चाइल्ड में आ जाता है कि उससे अच्छा करके दिखाना है। और जाएंगे टीचर देखिए मेरा पेंटिंग कितना अच्छा हुआ, वो पहले जाके दिखाएंगे देखिए मेरा पेंटिंग कितना अच्छा हुआ। तो ये इसमें क्या है। और साथ में जो दूसरा सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहां से आने के बाद क्या होता है, एक जगह जब कोलैबोरेट होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को देख देख के या सीख के, मतलब सुन के देख के सीख जाते हैं। उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी मेथड, हमेशा हम लोग यूज करते हैं इन द क्लासरूम। बहुत सारा ग्रुप बना के, इसको आप शॉर्ट टाइम के लिए भी बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी बना सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन और या फिर ग्रुप एक्टिविटी जो है उस मेथड को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है पीयर ग्रुप टीचिंग मेथड। ये पीयर ग्रुप क्या है, एक सेशन में डिफरेंट एज का स्टूडेंट्स को मिक्स अप किया जाता है। यानी कि मान लीजिए एलकेजी एंड यूकेजी, तो यूकेजी का बच्चा ज्यादा मेंटली उनका ग्रोथ ज्यादा होगा एलकेजी के बच्चे से अगर तुलना किया जाए, तो वो बच्चा को देख के यूकेजी का बच्चा को देख के एलकेजी का बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोई भी एक्टिविटी या फिर लैंग्वेज का कोई कुछ हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुआ। उसके बाद है थ्योरी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। ये भी जो हम लोग स्कूल में हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चों के लिए भी बुक्स होते हैं, राइटिंग के लिए हम लोग दिखाते हैं ब्लैक बोर्ड में कि ए ऐसा है, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे बुक्स में दिखाते हैं, फिर लिखाते हैं। तो ये हो गया थ्योरी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। और रिसाइटेशन मेथड, रिसाइटेशन मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है प्री स्कूल में। ये स्कूल में, प्री स्कूल में रिसाइटेशन करके अगर इस मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाए तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। रिसाइटेशन सुनना वो लोग को पसंद बहुत ज्यादा है। और उसमें लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नए नए वर्ड्स को वो लोग सुनते हैं और उस हिसाब से सीखते हैं और अपना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं, घर जाके फिर सीखते भी। तो ये कुछ मेथड्स था, और भी बहुत सारा मेथड है। अगर ऐसे बोला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे बहुत टाइम हो गया। तो थैंक यू ऑल द टीचर्स टू लिसनिंग मी, एंड अगेन thanks to all, thanks to our principal, vice principal, Father Sanjay, all my colleagues. Thank you very much.